हम आपको। और 2 दिन से यहाँ पर प्रशासन आ रहा है और जो गांव का सर्वे कर रहा है कहाँ कहाँ पे आग लगी और किन किन लोगों के घर नुकसान हुआ। ये वही समरावता है जहाँ पे देवली उनियारा के जो चुनाव है, आ जाओ साहब, देवली उनियारा के उपचुनाव में यहाँ पर आगजनी हो गई थी। उपखंड अधिकारी जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट थे, उनको प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा के द्वारा जो घटनाक्रम हुआ आपको सबको पता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन जब पूरे गांव ने बहिष्कार कर रखा था मतदान का, देवली से हटा के इनको उनियारा में लगाना था, इनका उपखंड को, इनके समरावता गांव को। उनियारा यहाँ से नज़दीक पड़ता है और देवली यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। अभी भी घर घर पे पोस्टर लगे हुए हैं विधानसभा घेराव के, लेकिन विधानसभा घेराव अभी स्थगित कर दिया गया है। और अब प्रशासन यहाँ पर क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और यहाँ की जो झांसी की रानी थी चित्रा मीणा, उससे भी बात करेंगे, हम बात करवाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मीणाओं के डोबवाल गोत्र के लोग रहते हैं यहाँ, जो लालसोट क्षेत्र में है। इनकी खलकाई माता, ये देखिए इस घर में भी आग लगाई थी। ये देखिए पूरा प्लास्टर, चद्दर दोबारा डाली। ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ रखी थी तो ये आग से प्लास्टर भी ढह गया है। और ये बाबा साहब का मकान है। ये देखिए अभी भी यहाँ पे निशान है मकान में। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ समरावता से। और ये खिड़कियाँ टूटी हुई है, ये यहाँ पे आगजनी हुई थी। हाँ, मीटर वीटर जल गए। ये देखिए लाइट की ये तार है केबल, ये भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है और ये काला पड़ गया ऊपर। और दूसरी जगह भी काफ़ी आगजनी हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ उधर। क्या नाम है आपका साहब? जगदीश जी। अब सारा काम हो गए, जेल में भी चले गए लोग, जेल में से भी बाहर आ गए। नरेश जी अभी जेल में ही हैं। तो अभी प्रशासन के साथ वार्ता हुई, उसके बाद में कुछ लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन? बात 2-3 दिन साहब लगे। क्या कह रहे हैं वो लोग? यार कई बार तक होगा मौजूद यहाँ काफी में कोई गाड़ी गैस यहाँ कोई कहीं गाड़ी वगैरह कोई जली है, उनके मुआवजे की बात कर रहे हैं वो। नंबर ले रहे हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ जली है। तहसीलदार और कौन कौन आए? तहसीलदार, एसडीओ, तहसीलदार, JN सब आ रहे हैं, पूरा प्रशासन, पटवारी वगैरह। आओ फिर हम देखिए, सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं समरावता से। और ये जो चित्रा मीणा जी का घर है, यहाँ से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। भाई मैं आश्वासन दे रहा हूँ, उन्होंने क्या बाद में वो बोले अब मीडिया वालों को बता दो आप। इसी वजह से हमने मीडिया वालों को बता दिया कि हमारी मांगे मान ली। नरेश भाई साहब की छुड़ाने की भी उन्होंने बता दिया। भाई उसने हमको 45 दिन का दिया था सर, हम ये तो बहुत लंबा हो गया। फिर हमने 30 तारीख का रखा था, 30 मार्च का। भाई आप हमारी सुनाई नहीं करेंगे, हम 30 मार्च को आज इससे ज़्यादा आंदोलन करेंगे। पर सब सर, और फिर वो बोले थे हम 25 तारीख लोग आपकी सब मांगे मान लेंगे, नरेश भाई साहब को छुड़ा देंगे 25 तारीख तक। तो 25 तारीख तो जा चुकी है, तो नहीं आने वाली। अच्छा, आने वाली मार्च की। तो 30 तारीख तक आपने आश्वासन दिया सरकार ने आपको। क्या लगता है, आपको विश्वास है? फिर क्या लगता है बिजनलाल सरकार नरेश मीणा को रिहा कर पाएगी, फिर जो आपके नुकसान हो तो भरपाई कर पाएगी? सर आश्वासन दिया है तो करेगी सर। देखो अब करेगी। वो बोल रहे थे कल, फिर परसों दिन ADM और कोई बहुत सारे 2-5 गाड़ी आई थी हमारे गांव में। उन्होंने जैन और पटवारी गर्दावर सब आए थे सर। हाँ, डॉक्टर साहब भी आए, जो कोई सेक्रेटरी सब आए थे। इन्होंने भी सबों का ये लिया है क्या, उनमें से सबके जिसके लगे हुए, जिसके बिल मांगे और गाड़ियों के RC मांगी है। अच्छा,
और सर आप 4 महीने हो गए, अब बिल कहाँ से लाएंगे इतने दिन से? कौन देगा बिल? डॉक्टर साहब बिल थोड़ी देंगे भाई, इधर पुराना केस है कि तो कैसे बिल देंगे? वो बिल मांगे, बिल कहाँ से लाएंगे? यही मांग है हमारी भाई, हम बिल कहाँ से लाए? मिल वाले तो देखो अब क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए, सरकार भी सही बात है, यही मांग है। और नरेश मीणा को रिहा किया जाए, बस यही मांग है आप? ये मांग है सर हमारी। जी बिल्कुल। और हमारा बस एक खंड तो हमारा जो जुड़ ही जाएगा। बाकी लोगों को जो जमानत होगी है उनकी हालत कैसी है? थाने जेल में से निकलने के बाद में कैसी हालत थी उनकी, बात करते हैं तो? बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने बोले पुलिस वालों ने उन पर बहुत अत्याचार किया, उनको 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक पानी नहीं पिलाया, बहुत बुरे हाल थी। और जो लांबा थाना था उसमें भी ले गए थे उनको, वहाँ पर भी उन्होंने जातिवाद के शब्द बोले थे पुलिस वालों ने। रोटी भी यूँ कुत्ते को डालते उसे फेंक कर दो। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले पर, जो आपके समरावता वाला गांव था उसके ऊपर जो काम हुआ? बस और गांव को मुआवजा मिल जाओ, अच्छा, जो नुकसान हो उसका मुआवजा। जो नुकसान बाहर लिगाड़िया। टूट फूट रहा वो सबको काम हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों की तो जमानत हो चुकी है, नरेश मीणा ही बचा हुआ है। अब नरेश की वो कुछ है ना, नरेश की जरूर। जो आपका 25 तारीख को विधानसभा घेराव होना था, 25 फरवरी को स्थगित कर दिया, क्या कारण रहा है इसके पीछे? या बदल भले उनका माए बाप और आदमी भी वहाँ की या दीदी भाई काम कर रहे 30 तारीख नहीं मार्च की या 30 तारीख को छुट्टी। जी, आप भी यहीं के हो वैसे? क्या नाम है आपका? छोटेलाल मीणा। मीणा जी, क्या लगता है बजरलाल सरकार आपको न्याय मुआवजा दे पाएगा जो नुकसान हुआ उसका? हाँ बड़ी थी अमल बदलना सरकार ने, मैं समझाता हूँ जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा देंगे। 30 मार्च बताया था उसने लास्ट, वहाँ तक तुम्हारा फैसला हो जाएगा। आपके गांव से भी किसी की गिरफ्तारी हुई थी क्या फिर इस मामले में? 11 जनों की। 11 जनों की हुई थी। 11 लोगों की हुई हाँ थी। 11 समझौता में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्या आपके परिवार में से भी देखी हुई दो? हमारे परिवार में लागी थी, टूटी थी, हाथ पांव तोड़े थे, सिर फोड़े थे, ये नुकसान हुआ था। गाड़ियाँ जली कोई थी, तेले में कोई 7 गाड़ियाँ जली थी मेरी। ये बगल वाला घर आप ही का है? हाँ ये मेरा काका गाड़ी। अभी तो आपने शीशा वगैरह नहीं लगवाए, सब वैसे के वैसे पड़ा हुआ है? हाँ सब टूटे टूटे पड़े हुए हैं हैं, शीशा वगैरह। मकाना में घुस के मेरे को मारा, मेरे घर वाले को मारा, मेरे 2 साल का लड़की का बच्चा था उनको मारा, घुस के जान बचाए। वहाँ पर बहुत सारा पिटाए मकानों के अंदर, बहुत अत्याचार किया उसने पुलिस वालों ने। हमने हाथ जोड़े जब उन्होंने जान बचाए। यही थे मेरा। बिल्कुल रहम नहीं किया पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने किया है सारी पत्थरबाजी गांव वालों ने की थी? गाँव वालों ने नहीं किया, पत्थरबाजी किसी ने नहीं किया। अच्छा, पुलिस वालों ने करी। पुलिस वालों अभी ने हम गोली बात चलाई, करेंगे एक बार गोली चलाई, आंसू भी चित्रा जी से। आप इधर आओ, नहीं वो चित्रा जी नहीं मेरी तरफ आओ। न्याय चाहते हो? चाहते हम लोग सामने जो जाओ। नुकसान हुआ है उसकी मुआवजा मिला जाए और बाकी जो न्याय किया जाए समराता गांव के साथ, वो नरेश मीणा। आप नरेश मीणा को रिहा कराया जाए। चित्रा मीणा जी, तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं अभी समराता गांव के अंदर मौजूद हूँ। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इधर घूमो सही। देखिए हमारे साथ चित्रा मीणा जी है और ये यहाँ पे मौजूद थी। और आप आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी आशा सहयोगी में। आशा सहयोगिनी। चुनाव के दिन जो घटना हुई थी वो सब लोगों को पता है, आपने बयान भी दिए। तो आपको जब मतदान करवा रहे थे, मतदान का बहिष्कार कर दिया, आपने लोगों को आशा सहयोगिनी वगैरह ये घर में जाती है लेडीजों को बुलाने कि भाई वोट देने चलो, आप जा रही थी घर घर? सर सुबह तो मैं ये गई थी। सुबह तो मैं गांव में उधर जब पहले तो वहाँ चल गई थी स्कूल में। हाँ जी, हाँ स्कूल जी। में बुलाया था मेरे को। हाँ। और फिर गांव के लोग बोले भाई बस खा रही अटी बढ़ जा रही। हाँ बैठ जा रहा। फिर भाई बस खा रहे गाँव में। फिर मैं वहाँ जाके फिर मेरे को सेक्रेटरी है मुसलमानों का है और एक पटवारी थे, इन्होंने फ़ोन किया सबों ने, भाई आ जाओ रिपोर्ट दो दो। अरे भाई क्यों नहीं वोट कर रहे हैं, क्यों नहीं आई आप ड्यूटी पे, क्यों नहीं आई? सर मैं आ रही हूँ खाना चाय पी के आ रही हूँ। भाई जल्दी आओ, सब सर आ रहे। फिर मैं जाके पूछा गांव के लोगों को, भाई वोटिंग क्यों नहीं हो रही? कब बहिष्कार कर में किया हुआ है देवली खंड के वास्ते, मन के ते पहले करे आएगी देवली से हटा के उन्हें हम जोड़ो। हाँ, तो बोले पहले 1 महीने पहले विज्ञापन दिए थे, इसी वजह से उन्होंने वोटिंग बंद कर दी। मन के 200 किलोमीटर दूरी पे ही थी। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ बैठ गए थे धरने पे। 200 मीटर दूरी पे धरने पे बैठ के आप लोग, वो लोग जो नरेश के गाँव साथ के नहीं, गाँव के लोग। जब नरेश जी नहीं था। नरेश जी नहीं आए? नहीं। फिर उसके बाद में नरेश जाए थे 7-8 बजे 9 बजे आ गए सर वो भी। फिर
उनके बाद में तो बैठे रहे इधर। बैठ के फिर मैं तो उधर ही थी। 10-11 बजे बोटिंग चालू होगी। बोट एडीएम जाके गांव में इधर आए तो उनको रास्ता दे दिया गाड़ी को निकलने। गाड़ी निकल के उधर भी आ गए। उधर से मतलब गाड़ी निकल के और एसडीएम साहब की स्कूल में चल गई फील्ड में, पोलिंग बूथ तक बूथ में चल गई। फिर वहाँ जाके फिर बोले, फिर बाहर निकले। वो तो बाहर निकल के इधर से जाके देखे भाई वोटिंग क्यों करनी। फिर उन्होंने भी ये बात है। वो वापस चल के फिर बोला यहाँ पर सरकारी मुलाजिम कौन है। उनके सर में हम 3 हैं, 2 है। तो बोले 2 कौन है। एक ओम प्रकाश जांगड़े, एक मैं चित्रा मीणा हूँ। ओम प्रकाश जांगड़ी जी क्या करते हैं? वो टीचर है। उन्होंने बोला सर मेरा एक ही घर है, हम वोट नहीं करेंगे, हम भी गाँव के साथ है। हमारी कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हमारे खंड की लड़ाई है। वहाँ तो बहुत दूर पड़ती है। ये भी आई थी गुड़िया? ये भी आई थी? हाँ, ये भी लड़ाई में थी उधर। फिर उसके बाद में सर बोटिंग चालू कर दी उन्होंने। फिर मेरे पास आधार कार्ड कोई भी नहीं था। तो बोले आधार कार्ड, बोले मन के सर मेरे पास कोई आईडी नहीं, मैं आईडी लेके आती हूँ। बोले फिर पहले तो मेरे को ये बोला उन्होंने, भाई तुम सरकार की मुलाजिम, सरकार की खाती हो, वोट नहीं करोगे तुमको सस्पेंड किया जाएगा। ये करके मैं फिर तो आपने नहीं कहा कि वोट देना मेरा अधिकार है? भाई सर मेरा अधिकार है, मेरा तो जन्म सिद्ध हक है। ये वोट ऐसा है मैं तुमको भी नहीं बता सकती मैं किस पे दूंगी किस पे नहीं। फिर तो बोले भाई कोई बात नहीं है, पहले तुम वोट करो, तुम सरकार की मुलाजिम, सरकार खाती हो, वोटिंग चालू करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड किया जाए। फिर उनके सर मेरे पास आईडी नहीं। फिर बोले घर पे जाके आईडी लाओ। फिर मैं स्कूल के फील्ड के वोटिंग वहाँ से दूर आ गई थी, बाहर आ गई थी। वहाँ से बुलाया चित्रा मीणा वापस आ जाओ, बिना आईडी के वोट डलाएंगे आपको। बिना आईडी के वोट डलवाए? एसडीएम साहब ने उस टाइम मौजूद थे? एसडीएम साहब कौन थे यहाँ पे उस टाइम? अमित चौधरी। अमित चौधरी। ये देखिए सीधा सीधा आरोप है अमित चौधरी पर, बिना आईडी कार्ड के ही। फिर आप अंदर चली गई चल गई सर वोट देने? हाँ। फिर आप अंदर जो बीएलओ वगैरह रहते हैं पर्ची दी, उन्होंने नहीं पूछा? वाले ने मना कर दिया था सर। क्या बोले वोट सर तुम आम आदमी हो, वोटिंग नहीं करेंगे बिना आईडी के। तो बोले तुम मेरे को जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ? बस सर तुम तो आम आदमी हो। आपने कहा? नहीं, उन्होंने बोला उनको कि मेरे साथ गए थे वो एडीएम जी, उनको टीचर ने बोला। मास्टर टीचर जी जो अंदर पोलिंग पार्टी वाले थे, क्या बोला? पहले नंबर फर्स्ट नंबर का क्या बोला? बोले तुम आम आदमी हो, मैं बिना वोटर आईडी का वोट नहीं करूँगा। फिर क्या बोला? फिर वो बोले भाई वोट आपको तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करूँगा, निकालो इसकी पर्ची। नहीं सर नहीं निकालूंगा। तो बोले सर मेरे को जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ तुमको पता नहीं है? बोले सर कौन हो? कहा अमित चौधरी है एडीएम हूँ। सर मेरे को पता नहीं। फिर उन्होंने माफ़ी मांग कर फिर उन्हें पर्ची निकाल के मेरी फिर दूसरे इसको दी, फिर मेरे साइन करके मेरे वोट डल गए। बिना पर्ची बिना आइडेंटिटी कार्ड के ही आपका वोट डला दिया? उन्होंने कोई पहचान नहीं करी? नहीं, और वहाँ पे जो और लोग थे जो सबने मना किया था सर कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के वोट मत डलाओ, लेकिन अमित चौधरी नहीं माने। नहीं माने। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका वोट डल गया? फिर टीचर को भी यही बोला उन्होंने। टीचर का भी डल गया? टीचर को भी यही धमकी दी थी। फिर आपके पति का? इनका भी बाहर थे रोड पे, इनको पकड़ के ला के 2-3 जनों ने। किसने पकड़ा इनको पहले? पहले तो एक सेक्रेटरी था और एक पटवारी, दोनों सेक्रेटरी पटवारी ने इनको पकड़ लिया? वो तो पटवारी तो यहाँ ही छोड़ दिया उनको गेट पे। वो तो छोड़ दिया, मैं दिखा ले दे दी उनको भाई इनको मतलब, वो तो छोड़ दिया सर। फिर सेक्रेटरी ने लाके फिर एक बुलेवा अधिकारी है टीचर था, ये वोटिंग में नाव जोड़ता है जो बीएलओ ने उन्हें पकड़ के वो भी छोड़ दिया, उनको मैं धकाला देने लगी। वो एक वो क्या बोलते थे सेक्रेटरी, बोले आप इनको एडीएम साहब ये तो भड़कारी है जनता को। उनकी सर में जनता को ना भड़कारी, अब यहाँ लड़ाई होंगी भाई, कौन हो चित्रा मीणा लड़ाई भाई सर होंगी। एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं होगी लड़ाई? नहीं होंगी सर चित्रा मीणा लड़ाई, उनके सर लड़ाई होंगी। आपने कहा कि लड़ाई होगी? लड़ाई होंगी सर। फिर और आप देखो फिर सर होते में गाँव के लोगों को पता चल गया, इनको पकड़ के ले गए थे, कब वोटिंग चालू कर दी। तो इनका वोट डला या नहीं डला? डल गया था सर। तो इनका जो आप अंदर गई थी वोट डला था जब? हाँ? अंदर गई थी क्या आप वोटिंग बूथ पे? नहीं, मैंने की कोई तरीका था। फिर उनको ले पकड़ के ले जाकर बीच में ले जाकर फिर इनको चिन्ह के पास नहीं गया इनके पास, फिर कोई तो लड़का जाके फिर इनका वोट डला है। क्यों चिन्ह नरेश मीणा का चिन्ह धुंधला दिख रहा था, दिख रहे थे नहीं चिन्ह कितना। फिर आपने वोट डल गए सारे लोगों के? 3 लोगों के? फिर क्या पता चला नरेश जी को? नरेश जी को पता चल गया सर, इनके ये जाने धरने पे बैठे थे ये लोग, फिर यहाँ से चले गए? यहाँ से जाते जाते फिर उन्होंने जाके देखा बीच में 3 वोट डल गए।
भाई हम तो बस कार कर रहे हैं, आपने बोटिंग क्यों चलाई? भाई आज नहीं पढ़ते थे, कल पढ़ते थे, कल नहीं पढ़ते परसों दिन पढ़ते थे, रिपोल हो जाता। दोबारा हो जाती। फिर इसमें क्या नुकसान था? आज खा लेंगे खाना, तड़के खा लेते हैं यहाँ खाना। सही है। फिर आगे फिर इन्होंने ऐसे करके उन्होंने फिर 3:30 बजे बोट चालू कर दी। नरेश जी ने फिर एसडीएम साहब को भी थप्पड़ मारा हाँ, फिर उन्होंने थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ गुस्से दे, में। गुस्से में। तो उन्होंने जो हमसे क्या, जब तक लाइव नहीं चलाई थी, जब उनकी थप्पड़ पड़ते ही को लाइव चलाओ सब, और सब पुलिस वाले आए थे, बड़े बड़े कर्मचारी, कितने पुलिस कर्मचारी होंगे? बहुत सारे थे सर। तो नरेश जी को पकड़ा नहीं उन्होंने, अरेस्ट नहीं कर? नहीं, जल्दी पकड़ लेता उन्हें। जदी उस टाइम नहीं पकड़ा? हाँ, वो टाइम में ही पकड़ लेते थे, ये रात में क्यों आग देनी होती। फिर उसके बाद में बहुत सारा प्रशासन आ गया दोबारा, बहुत सारा आ गया सर। फिर 3 बजे वोटिंग क्या कैसे चली? फिर क्या बात 3:30 हुई, बजे। क्या वार्ता कैसे हुई 3:30 बजे? बढ़िया से चाली सर, बढ़िया। नहीं किन उन लोगों ने समझाइश करी कि भैया वोट डाल दो? तो भाई सर बोटिंग डलेगी, अभी बस कार का हम फायदा कौन भाई, डालो वोट भाई, ये न चलती तड़का लग जाता, पर आप बोटिंग चालू कर दी एडीएम ने, तो डालो। फिर मेरे को तो वहाँ से भगा दिया था सर उन्होंने, भाई घर पे एसडीएम ने? हाँ, एडीएम बोला भाई तुम ड्यूटी पर से घर पे चल जाओ अभी। उनके सर मैं गाँव में जाऊँगी तो मेरे को गाँव के लोग मारेंगे अब तो, मैं तो कमाने वाली मैं ही हूँ, सही है। कोई कमाने वाला नहीं मेरा तो। फिर क्या कहा? लोग तो पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे मेरे। फिर बोले कोई कुछ नहीं करेगा आपका, तो आप इधर चल जाओ किसी के बाड़े में। उनके सर बाड़ा में नहीं जा सकूँ। फिर मैं सर उधर चल गई मेरे बाड़े में, फिर मैं बाद में घर में आ गई। फिर रात के फटे सर बोटिंग वीटिंग बढ़िया चल गई, तो वो बोल रहे थे भाई रात के 12-1 बजे तक बोटिंग करेगी, तो उन्होंने 6 बजे ताला जोड़ दिया। 5:30 लोगों को पूरा को वोट नहीं देने दिया? नहीं डलने दिया, फक्त 300 लाइन लग रही थी और उसके बाद वोट नहीं डालने दिया? नहीं, बाहर ले पब्लिक को भी किसी को नहीं आने दी, जो बीच में जिसकी वोट डली हुई। अंदर घुस गए और उनका ताला लगा दिया? ताला लगा दिया फिर 6 बजे? हाँ, 6 बजे के पहले। तो फिर जो अंदर थे उनका ही डला? बस। हाँ, वो तो नियम है, खैर अंदर पोलिंग बूथ में घुस जाते उनका ही डलता है वोट। पर वो तो ये ऐसे बोला था भाई मैं रात तक वोटिंग चलेंगे, 12-1 बजे तक सबके वोट डालेंगे, सब गांव के। हाँ, वो उन्होंने झूठ बोला आपको। फिर आगे फिर वो हो गए सर, वोटिंग वीटिंग डल गई। मैंने कहा सर आप तो हो गया आपका काम, अब तुम्हारी पेटी लो, जाओ भाई आप तो। फिर वो बोले सर हम नहीं जाएंगे, हम भी तमाशे देखेंगे। उनकी क्यों सर, तुम्हारी पब्लिक तो बहुत बढ़ती आ रही, क्या करेंगे आप तो? बोले कुछ नहीं करेंगे, हम भी तमाशे देखेंगे। एसडीओ कह रहा था? नहीं, वो पुलिस वाले कह रहे थे। एसडीएम तो चला गया? जल्दी चल गया था सर, थप्पड़ पड़ते ही? पड़ते ही चल गया था। प्रोग्राम के लिए बुलाया जी, वो नरेश में धरने पे भी बैठे थे ना? हाँ, कब बैठे थे? उसी टाइम बैठे थे धरने? उसे टाइम आ गए थे भी, वो तो बहुत ये नीम के पेड़ के नीचे तब उतरे से? पर 2 मंजिल मकान है, हीरामन बाबा को चूज रहा है, वहाँ पर बैठ गए थे बच्चे वापस आके। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसको बाहर आके फिर वो तो इधर आगे लेके आए, कोई पुलिस वाला पकड़ता उसको ती थप्पड़ भी नहीं पुलिस वाले अगर पकड़ ले तो थप्पड़ भी नहीं पड़ता? पड़ती, कोई पकड़ लेता तो थप्पड़ नहीं पड़ती। थप्पड़ पड़ने के बाद हम गिरफ्तारी हो जाती तो ये मामला तो नहीं होता? नहीं होता। चलो, फिर आगे फिर रात में फिर क्या हुआ? ये बोटिंग गाड़ी सब चली गई? चल गई। उसमें कोई लोगों को, हमारे गांव के लोगों ने कुछ भी किसी से क्या भी नहीं किया, भाई तुम्हारा वोट पड़ गया चल जाओ, कैंडिडेट सब चल गए थे। फिर पुलिस फौज रहेगी थी, फिर वो क्या बोलते, वो बहुत सारी पुलिस रहती थी, वो कौन थी, आर्मी पुलिस बोल रही थी, वो तो खाना खाती है सारे साल और फिर लड़ाई करने के टाइम पे आती हो। फिर आपके क्या किया यहाँ पे आगे? फिर सर मैंने बताया, फिर एक पुलिस वाला बोला, मैंने सर ये पुलिस क्यों बढ़ रही था कि कहते आल गा लियो, नाच लियो, गीत गा लियो, देख लियो का तमाशा, फिर थान जत तोल पड़ाऊँ भाई, काय तोल पड़ाऊँ माने। तो हमको सर पहले एक पुलिस वाले ने फ़ोन पे किया था कि आप वहाँ पर उनके सर आज माऊ ले कौन लड़बो को, क्या आप वहाँ पे मत रहो? हाँ वहाँ मत रहे ना आप, तो कोई लड़ाई हो सकती है। उनके सर कोई माऊ ले कौन, गाँव का लोग कहेंगे माऊ ले कौन, बढ़िया गीत गाड़ो रहे, मेरे कालो सिंगर आए, मैं भी चला उनके गीत सुन रहे थे, मैं तमाशा देख वो चल गया। फिर जाके वहाँ पर और उन्हें पंगत लग गई, लगने के बाद में खाना ले लेंगे, उधर पुलिस वालों की झड़पी होगी, नरेश भाई साहब को गाड़ी में डाल लें। फिर गाँव के नरेश भाई साहब गाड़ी में डाल लिया उन्होंने? रात में। फिर गाँव के लोगों ने उनको छुड़ा के, उन हाथापाई भी हुएंगी पुलिस वालों मरून में, तो उनको छुड़ा लाए। फिर छुड़ाने के बाद में आके फिर लाते बराबर, फिर पहले तो ऊपर फायरिंग कर दी, फिर तालाब में करी उन्होंने, और फिर सीधी करी फायरिंग। आंसू गैस के गोले भी डाले गए? हाँ, आंसू गैस के गोले, मर्ची बम गोला, वो 12 mg गोली, वो छोटी फिर ये आग किसने लगाई? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने लगाई?
कितने देर तक? माँ का घरा में से डाबी सीख लेर और गाड़ी उनको बाड़ा है, नगर की पुलिस ने बाड़ा है। गांव के लोग भाग गए फिर? गांव के लोग तो कटी रहे सर, जो पकड़ ले और मर्ची को माँ का तो सासा में आस उमर कट सूखा पड़े बोले आएगा बेहोश होगी लुगाए था लुगाए नहीं, ये भी तोल कौन भाई घाघरा में पैसा करी जी को भी तोल कौन तो लुगाए ना, ये कंडीशन ही वो कोई कुआर ना खोलते हो ना तो कभी कभी 200-400 लोग तो मरे पड़े रहता उस कमरे में, ऊपर लेकर मकान में। इतनी बुरी हालत है। कोई फिर कब उन्होंने पुलिस कब रुकी? और ऊपर पुलिस कब रुकी फायरिंग करने से? और 4.5 घंटा तक करी उन्हें, 1 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक, फिर 3 बजे रुक गई। रोकी इसमें भी भाई वो बोले भाई किसी पुलिस वाले नहीं आए, इधर गाड़ी वाली थी ना, बोले गाड़ी मत वालो कह साहब, उसको गाली दी उन्होंने भी कह तू क्यों ये हो रहा है भाई, ऊपर से ऑर्डर आ गया इसको बंद कर दो फायरिंग को। बोले क्यों मारो सालों को ऊपर जलाओ गाड़ी को। उन्होंने सारा नुकसान कर दिया। पूरा नुकसान किया। फिर सुबह सर पुलिस आए तो कौन है घर में, गाँव में कुत्ता बच्चे ही कौन मांगा सारा चोरा चोरी। फिर नरेश जी कब आए वापस? नरेश जी सर सुबह 6-7 बजे आ गए थे, 7-8। फिर वापस पुलिस आ गई? पुलिस तो रोड पे ही अंदर नहीं आई गांव में? फिर आ गई ना, फिर तो बाद में आई थोड़ी बहुत पुलिस भी थी, फिर बाद में गांव में पूरी पुलिस होगी। फिर तो वो तो वो घोड़े के चलते कड़क 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 घोड़े पे आए? नहीं, पुलिस वाले के जूते बजते थे ऐसे, वो बजते थे ना, उस वजह से हमको डर लगता था, मारे हाल और मारेंगे घोड़ा। उसने दिन में उस टाइम भी गोली चलाई थी। दिन में भी? हाँ सुबह भी। किसने? पुलिस वालों ने फायरिंग करी हो क्या? वहाँ फायरिंग करी नहीं, सामने भी करी, सीढ़ी पे भी। जो पत्थरबाजी की हुई कब हुई? नहीं रात की हुई सब पत्थर बराबर, सुबह नहीं हुई, सुबह कुछ भी नहीं हुआ। अब आप इतना सारा मामला हो गया और बहुत सारे लोग जेल गए, आपके गांव के कितने लोग जेल गए? यहाँ से वापस आ गए पूरे? आ गए सर। माँ का बच्चों को बहुत नुकसान, मारपीट करी, बहुत मारा है सर बच्चों को, किसी का हाथ तो एक बच्चे को जला दिया, छोटे से हाथ जल गया, पैर जल गया, पैर जल गया। ये की थी सर उन्होंने। अब मान लो सरकार आपकी बात मान रही है, अब क्या हो रहा है कि सर्वे करने के लिए कौन आ रहे? सर कल परसों दिन ये डीएम, कोई पुलिस वाले, तहसीलदार, सेक्रेटरी, नर्स, बहुत सारे आ रहे हैं सर। कोई जिसके हाथ पक टूटे डॉक्टर साहब भी आ रहे थे, उन्हें कल भी आए थे, परसों दिन भी आए थे। सब लोग आ रहे हैं यहाँ सर्वे करने कि क्या क्या हुआ, क्या किसको नुकसान हुआ। अब वो लिस्ट बना रहे हो तो मुआवजा मिलने की उम्मीद है क्या? बस देखो अब सर किसको मतलब सर, अब बाहर ले लोग हैं उनके भी हाथ पैर टूटे, किसकी बाहर के लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जली है। तो बाहर के लोग क्यों आए यहाँ? या सर वो क्या सिंगर आया था ना, वो कालू सिंगर, उसके प्रोग्राम रखा था। कालू सिंगर भी को भी लगी चोट? सर उनको नहीं लगी थी, वो चले गए थे शायद, चल गए थे वो तो सब भाग गए थे किसी। और तालाब में हो कितने लोग गए? बहुत लोग डाके था सब तालाब में था, तालाब में बहुत फुल भरे लोग, घना लोग डाके जो तर कौन जो ना जे भी भागे हैं मतलब अपने जान जो में डाल के भागे हैं, सब भागे, वो बाने तो बाने सब भागे। पर ये आए साहब सर हमारी पृथ्वी पे हमारे गांव में किसी की लाश नहीं पड़ी, पुलिस वालों की पड़ी, कोई मरा नहीं। आप ये शुक्र मानती हो? ये तो बहुत धन्यवाद है भगवान को और सबको, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं आदमी, जनहानि नहीं हुई, जनहानि नहीं हुई हमारे भाई। यही बोल रहे थे हम भगवान को, हे भगवान हमारी ना कोई मरे पुलिस वालों भी मत मरो, ना गांव का मरो और बाहर गांव का मरो, कोई नहीं मरना चाहिए। नहीं कोई नहीं मरनी चाहिए सर, हमारे क्या दुश्मन थोड़ी है। अब नुकसान हो गया इसको सरकार भुगतेगी, सरकार करना पड़ेगा उसको, वो तो सरकार करे। अगर नरेश भाई साहब को छोड़े, नरेश जी को छोड़ने की भाई यही मांग है हमारी। तो बस क्या लगता है नरेश दीदी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? सर उन्होंने आश्वासन दिया वो करेंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, नरेश भाई साहब जी आपके भाई साहब हैं, मीणा समाज के नेता हैं वो और युवा नेता है। नरेश जी को 60,000 के समथिंग वोट मिले, वो मिले सर, इतने सारे वोट मिले। अगर वो थप्पड़ नहीं मारते एसडीएम के तो जीत तो उन्होंने गलती करी ना थप्पड़ मार के। बस थप्पड़ तो लगी सर, आप क्या करें, थप्पड़ लगी वो तो गलती से लगी, पर इसमें बहुत अगर थप्पड़ नहीं मारते तो जीत जाते हो। ये देखिए चित्रा मीणा ने बहुत बड़ी बात कही है, इस बात से सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए चुनाव लड़ने वाले लोगों को, नेताओं को,
क्योंकि नरेश की चाहत इतनी थी कि गांव में उसको पूरी दीवानगी थी। मैं भी वो यहीं तो पे था। 13 दिन में इतनी दीवानगी कोई माँ का इतना नेता है इतना मैं यहाँ से 15 साल हो गया मैंने भी आया पर वो खान ना इच्छा हाथ कोई बाबो भी आयो वो हरीश मीणो भी आया हरीश मीणो माँ का 2-3 बार भी दाए गया बन गया वो कहीं में भी कौन सी माँ का इतनी रूष्टी इतनी नरेश मीणा कहीं में इतनी रूष्टी अरे इतनी को हाँ भाव से चावा छोटा बच्चा भी चाहो ना छोटा बच्चे चाहते हैं उसको। उसको चाहते वो तो ऐसे बोल रहे भाई हमारा वो एक क्या बोलते हैं उसको भगत सिंह। भगत सिंह अरे वो ये बोलते हैं ना टीवी में आते हैं ना ये क्लोजर शक्तिमान शक्तिमान बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं उनको गांव के बच्चे आसपास के सब गाँव में। ये देखिए चित्रा मीना जी ने पूरी कहानी सुनाई। अब नरेश जी छूटेंगे यहाँ आएंगे। अगली बार अगर कहीं से चुनाव लड़े यहाँ से लड़ेंगे कहीं से और से लड़ाओगे? खा भी लड़ो पर उनकी जीत है। आप जाओगे उनका प्रचार करने? जाऊंगी सर क्या और फिर दोबारा मार दी थप्पड़ मारेंगे तो नहीं जाओगी? नहीं थप्पड़ अब बाहर उनको स्वभाव है उसको गुस्सा आ जाता है उनको। गुस्सा तुरंत आता है। गुस्से को एकदम शांत Uncontrolled। स्वभाव का करना पड़ेगा उनको। अरे ये जो शांत स्वभाव का नेता बनेगा वही उभरेगा देश में। ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध अपने शरीर को हानिजनक है। क्रोध अपने शरीर के लिए हानिजनक है। हानिजनक है। आप कौन से गांव की हो रहने वाली? मैं तो गंगापुर आड़ी की और महाराष्ट्र में निकल गया सर। गंगापुर साइड के हो आप? कौन सा गांव गंगापुर साइड में? लाल सोट तरफ। लाल सोट में कौन सा है? मराठी बाबू मेरे को पता नहीं पर हमारी जगह जयपुर का जाता है। मराठी आती है? आप महाराष्ट्र चले गए पहले? निकलते निकलते कमाने उधर निकल गया तो खूब से सर माका कोय बावरी नौकरी पेशा है खूब से काय का मी पण। चित्रा जी मराठी आती होगी आपको तो इकडे तिकडे जोगल्या जोगल्या नहीं अब भूल गई मैं तो। ये देखिए चित्रा मीना जी के साथ में हमने बात करी और गांव में बहुत ही परेशानी का माहौल था।